स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कंट्रोवर्सी हुई है और कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो लोग बीजेपी से मेयर का चुनाव हार गए थे। लेकिन आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन किया था मुझसे, कमेंट में काफी सारा क्वेश्चन भरा हुआ था कि सर आपने एक चीज नहीं बताई कि आखिरकार जो 8 वोट इनवैलिड करार दिए गए थे वो किस बेसिस पर दिए गए थे। देखिए, उसका जवाब मेरे पास नहीं था, इनफैक्ट किसी के पास भी नहीं था। और फाइनली मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कहा गया है अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, अ मॉकरी ऑफ प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उसको लेकर कहा है। डोंट वरी, मैं आपको एक एक चीज इसके अंदर बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता कि कंट्रोवर्सी क्या थी, हर एक चीज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली मामला है क्या, चुनाव कैसे हुआ, इल्जाम क्या लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या स्टेप लिया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं स्टडी IQ पर आपको मिलेगा हमारा फाउंडेशन बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इस साल 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए SIP प्लस ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, चंडीगढ़ में रिसेंटली मेयर का इलेक्शन हुआ था। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा इस इलेक्शन के बारे में। तो ये जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसका कारण यह था कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट थे मनोज सोंकर, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हरा दिया था 4 वोट से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उनके पास ज्यादा सीट्स थी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो यहां पर हार गए थे। अगेन यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ये चंडीगढ़ के अंदर जो नंबर ऑफ काउंसलर्स हैं वो यहां पर दिखा रहा है। डोंट वरी, अभी काउंसलर्स वगैरह के बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली 45 सीट्स आपको दिख रही होंगी। 45 में क्या होता है, 35 इलेक्टेड होते हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब चंडीगढ़ की जो MP होते हैं ना, जो भी, और आपको पता है इस समय चंडीगढ़ की तरफ से जो MP हैं किरण खेर, वो बीजेपी की तरफ से हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 9 नॉमिनेटेड होते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहां पर 36, मतलब 9 नॉमिनेटेड वालों को अगर आप हटा दो तो यहां पर बचे 36। तो ये जो 36 लोग हैं वो लोग मेयर को चुनते हैं हर साल। तो यहां पर अगर आप देखिए 36 में से बीजेपी के पास 15 हैं और यहां पर शिरोमणि अकाली दल की 1 सीट है। तो बीजेपी और ये दोनों एक साथ थे, इनके पास टोटल 16 सीट्स थी। और वहीं आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पास टोटल 20 सीट्स थी। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेयर चुना जाएगा तो आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा सीट्स हैं, वो यहां पर जीत जाते, इजीली जीत जाते, ये सब लोग मानकर चल रहे थे। लेकिन ऐसा ट्विस्ट ये आया कि यहां पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इनमें इनके 20 जो आपके वोट थे, क्योंकि 20 सीट है तो 20 वोट हैं, इनमें से 8 वोट को इनवैलिड करार दिया गया और इनके पास टोटल बचे 12 वोट और बीजेपी के पास 16 वोट्स थे। इसलिए यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये मैंने आपको बताया ना, मनोज सोंकर, वो ये मेयर का चुनाव जीत जाते हैं। और इसी को लेकर फाइनली क्या होता है कि सबसे पहले जो कुलदीप कुमार हैं, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, वो पहले जाते हैं हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। और उस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बोलते हैं कि देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है इलेक्शन में, ये इसमें धांधली हुई है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया। फाइनली वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है यहां पर जो बेंच है विच इज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इस केस की सुनवाई करी और बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा जल्दी से मेयर के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखो, मेयर क्या होता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है एक तरह से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, आपको पता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, स्पेशली 1 मिलियन कम से कम जहां पर पॉपुलेशन है, उनको संभालने के लिए वहां पर
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इस तरह के काम कराए जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी, दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरह से सुना होगा, राइट? तो उसी प्रकार से चंडीगढ़ में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और हर साल जो काउंसलर्स होते हैं, यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि टोटल 45 काउंसलर्स आप देख रहे हो, लेकिन इसमें से 9 जो है वो नॉमिनेटेड हैं और 35 इलेक्टेड होते हैं और एक जो मेंबर ऑफ जो भी पार्लियामेंट होगा, एमपी होगा चंडीगढ़ का, वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी इसका सदस्य बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहां पर टोटल 36 जो है आपका, 35 इलेक्टेड एंड 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 36 इलेक्ट करते हैं हर साल एक मेयर जो कि इस कॉर्पोरेशन को चलाता है। और इसी को लेकर कंट्रोवर्सी है। ये जो मेयर का इलेक्शन है वो हो रहा था और इसी समय यहां पर जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी है, उनको लग रहा था कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, वो ये चुनाव जीत जाएंगे और आगे चलकर जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी यहां पर सीट शेयरिंग की बात करेंगे, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर जैसे भी, आगे एक तरह से पुश मिल जाएगा कि देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक है वो एक साथ चुनाव लड़ सकेगा। लेकिन ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट जो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए और इसी की वजह से अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसीह, उनके ऊपर ये पूरा सवाल उठाया गया है। तो कंट्रोवर्सी क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एक सीसीटीवी का, मतलब कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आकर मिलते हैं, बैठते हैं जहां पर, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लोकसभा हो गया, लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होते हैं, तो कुछ वैसे ही यहां पर आप देख सकते हो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यहां पर और इनके सामने जितने भी काउंसलर्स हैं वो बैठे हुए हैं, ये आप देख पाओगे ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो उनकी जिम्मेदारी, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर चित्र में, अनिल मसीह, ये बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन जस्ट उनको एक बार के लिए बैठाया गया था ताकि जो चुनाव है वो कंडक्ट कराया जा सके। तो यहां पर इल्जाम अनिल मसीह के ऊपर लगा है और इल्जाम क्या है, ये सीसीटीवी में देख रहे हो आप, ये जो पेपर है, बैलेट पेपर है एक तरह से, क्योंकि ईवीएम वगैरह नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है उस इलेक्शन में, तो बैलेट पेपर के ऊपर इल्जाम यह लगा है कि उन्होंने जानबूझकर उस बैलेट पेपर को इनवैलिड करार करने की कोशिश की है। मतलब कि यहां पर वो कुछ स्क्रैप कर रहे हैं, कुछ उसमें एक तरह से कुछ लिख रहे हैं, कुछ अलग से उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इल्जाम उनके ऊपर यह लगा है कि उन्होंने जानबूझकर जो 8 वोट हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, उसको इनवैलिड करार दे दिया ताकि बीजेपी के पास ऑटोमेटिकली बहुमत हो जाए और बीजेपी के मेयर चुने जाएं। ये बेसिकली इल्जाम यहां पर लगा है। और जब ये सब कुछ हुआ तो इसको लेकर आप देख सकते हो अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है, ऐसा यहां पर बोला गया है। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर फाइनली कि सीजेआई ने क्या बोला। मैंने आपको यह बता ही दिया कि पहले आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हाई कोर्ट गए, वहां से राहत नहीं मिली, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने देखिए क्या क्या बोला, एक एक शब्द मैं आपको बताता हूं। इट इज ऑब्वियस दैट ही मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो आप देख रहे हो ना यहां पर इसमें पिक्चर में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, वो उन्हीं की तरफ से इशारा कर रहे हैं। ही हैज डिफेस्ड द बैलेट पेपर, मतलब कि बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया है। ही नीड्स टू बी प्रोसिक्यूटेड। Why is he looking at the camera? एक्चुअली जो सीसीटीवी का कैमरा चल रहा था वो इधर उधर देख रहे थे, जेस्चर कर रहे थे, कभी कैमरा की तरफ देख रहे थे और अचानक से यहां पर कुछ जो है बैलेट पेपर पे एक तरह से लिख दे रहे थे। तो यही सवाल उठाया गया उनकी तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डरिंग डेमोक्रेसी एंड वी आर अपॉल्ड। तो ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इज दिस द बिहेवियर ऑफ रिटर्निंग, क्या ऐसा बिहेवियर होना चाहिए? प्लीज टेल द रिटर्निंग ऑफिसर दैट सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग हिम। चीफ जस्टिस फर्दर सेड प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज पैरामाउंट। और देखिए यहां पर सबसे बड़ा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, आप ध्यान से सुनिएगा, इट इज ऑब्वियस ही डिफेस द बैलेट पेपर, इट इज क्लियरली विजिबल इन द वीडियो। और साथ ही साथ बोला गया है इज दिस द वे ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस, दिस इज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि मुझे याद नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतने कड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर जो मेयर और काउंसलर्स हैं वो 7 फरवरी को मिलने वाले थे, एक साथ बैठने वाले थे, मीटिंग होनी थी, लेकिन फाइनली उसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसको तो हटा ही दिया है कि अभी तो ये जो चुनाव हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है, तो उसको एक बार होल्ड पे डाल दो। और साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको कहा है कि चुनाव में जो जो बैलेट पेपर, जितनी भी चीजें, वीडियोग्राफी, हर एक चीज, जो जो चीजों का इस्तेमाल किया गया था उसको इकट्ठा करिए सबूत के तौर पर। मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा इकट्ठा करके रख लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख रखी है हियरिंग की, वो है 12 फरवरी, और उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको भी बुलाया है ताकि यहां पर कोर्ट में वो एक्सप्लेन करें कि आखिरकार वो हो क्या रहा था। तो अब देखो, अभी के लिए जो चुनाव हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं कर दिया, लेकिन काफी स्ट्रांग इंडिकेशंस दिए हैं और देखना होगा फाइनली 12 फरवरी को यहां पर क्या नतीजा सामने आता है। बट आई होप कि जो भी कुछ ये हुआ है, इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।